तो खुदावन आपको वास्तविकता बरकत दे। We are seeing the significance of number 24. हम महत्ता को देख रहे हैं संख्या 24 की। And may God give us grace. अब काश खुदावन में अनुग्रह दे। Genesis 24. उत्पत्ति 24, Marriage of Isaac and Rebekah. रिबका और इजहाक की शादी। Exodus 24. निर्गमन 24, God called Moses in the cloud. खुदावन ने मूसा को बादल में बुलाया। After 7 days, 7 दिन के बाद he's called in the cloud. वो बादल में बुलाया जा रहा है। What did he see in the cloud? बादल में उसने क्या देखा? Before the foundation of the world, जगत की नींव रखने से पहले को he saw Genesis. उसने उत्पत्ति को देखा। He's writing those books. वो उन किताबों को लिख रहा Can I है। say something extra today? क्या मैं कुछ और अधिक कह सकता हूँ आज? He saw his predestination. उसने अपने पहले से ठहराए जाने को देखा। He saw the thought of God for him, how it traveled all the way from the beginning till his time. आमीन। उसने उस खुदा के विचार को देखा जो उसके लिए था। उस विचार ने कैसे यात्रा करी उस शुरुआत से ठीक उसके समय तक के। How God came in Adam. कैसे खुदावन आदम में आए। Sin came. पाप आया। Abel died. हाबिल मर गया। Then Sheth came. फिर शेत आया। Moses witnessed a rapture. मूसा ने एक रैप्चर को देखा। And that is that 7th generation man. और वो 7वीं पीढ़ी वाले आदमी का है। And that is Enoch. और वो है हनोक। Can we say amen? क्या हम आमीन कह सकते हैं? So Moses said, hey, तो मूसा ने कहा हो, I thought everybody had to die. मैं तो ये सोचता था हर एक कोई मरता जाएगा। That means somebody didn't die. इसका मतलब कुछ है, कोई है जो नहीं मरा। He saw that. उसने इसको देखा। And then he saw it traveled all the way from Noah. और फिर उसने देखा ठीक उसने यात्रा करी नूह से। And he came to Shem. और शेम पे आया। And then he came to Abraham. और फिर वो अब्राहम पे आया। And then he came to Jacob. और फिर वो याकूब पे आया। Then he came to Levi. फिर वो लेवी पे आया। And then he came to himself. और फिर वो उसके पास आएगा। He could see his posterity. वो अपनी वंशावली को देख पा रहा था। He met every great grandfather in the vision. उसने दर्शन में अपने हर एक मूल पिता पितृ से मुलाकात करी, दादा से। Have you? क्या आपने करी है? But Moses had this time. पर मूसा के पास ये समय था। He could see the promises made with Abraham. वो उन वायदों को देख सकता था जो अब्राहम से किए He गए। literally lived with Abraham वो वास्तविकता में जिया अब्राहम के साथ, to write what Abraham did ताकि वो सब लिखे जो कुछ अब्राहम कर रहा था। and follow that promise from that time. और उस वायदे को उस समय से जब वो दिया गया था तब से आज तक के देख रहा Let me था। say something to you. क्या मैं कुछ कह सकता हूँ आपके सामने? Anybody going in the cloud कोई भी जो बादल में जाता है is taken back in time उसे वापस पीछे समय में ले जाया जाता है, to show him his predestination, ताकि उसे उसका पहले से ठहराया जाना दिखाया to जाए, show his foreordination, ताकि उसका पूर्व नियुक्तिकरण दिखाया जाए, to show where he came from, ताकि उसे दिखाया जाए कि वो कहां से आ रहा what है, his purpose is, उसका उद्देश्य क्या है, and where is he going. और वो कहां पर जा रहा है। It's not just seeing a map or something. ये कोई एक नक्शा देखना, चित्र देखना नहीं, It's to see the predestination of God. पर ये जरूर वो है जो कि खुदा का पहले से ठहराया जाना है, उसे देखना है। All happening where? सब कुछ कहां हो रहा है? 24. 24 में। Genesis 24, उत्पत्ति 24, marriage of Isaac and Rebekah. इजहाक और रिबका की शादी। Exodus 24, निर्गमन 24, God called Moses in the cloud. खुदावन ने मूसा को बादल में बुलाया। Then in Leviticus 24, फिर लेवावस्था 24वें अध्याय में the oil for light is explained. जो तेल है उस रोशनी के लिए जो उसमें जलाई जाएगी वो समझाया जा रहा है। And the 12 shewbread are explained. और 12 भेंट की रोटी समझाई गई हैं। I think you're understanding it. मैं आशा करता हूं आप इसको समझ रहे होंगे। I'm just making some mentions to you. मैं कुछ बातें आपको बोल रहा हूं। The oil for light उस रोशनी जलाने के लिए जो तेल है and the 12 shewbread. और 12 भेंट की रोटियां। And we'll now then come to 24 elders later. और हम बाद में 24 प्राचीन पे आएंगे। But listen to this 24 now. पर अब इस 24 को सुनिए। In Numbers 24, गिनती 24 में Balaam is prophesying about Israel. बलाम नबूवत कर रहा है इजराइल के बारे में। And that's one specific prophecy in chapter 24. और वो एक बड़ी विशेष भविष्यवाणी है 24 गिनती में। And that is a star shall come out of और Jacob. वो ये है कि
याकूब में से एक सितारा उदय होगा। And you know who that star is? और आप जानते हैं कि वो सितारा कौन था? Our Lord Jesus Christ. हमारे प्रभु यीशु मसीह। And it also prophesies about Israel in the last days. और ये नबूवत करता है इजराइल के बारे में भी, जो कि अंत के दिनों में होगा। Israel in the last days. इजराइल अंत के दिनों में। And a star out of Jacob. और एक सितारा जो कि याकूब में से निकलेगा। All in Numbers 24. ये सब कुछ है गिनती 24 में। So number 24 has to do with some prophecy in the last days. तो गिनती 24 का कुछ संबंध है नबूवत से अंत के दिनों के लिए। The number 24 I said. That number 24. जो संख्या 24 है, It has to do with end times. इसका मतलब है, इसका संबंध है अंत के समयों के साथ। And that number 24 is tied to his coming. और जो वो संख्या 24 है, ये उसकी आमद से जुड़ी हुई है। Then in 2 Samuel 24, फिर दूसरा शमूएल 24वां अध्याय, David buys the place of worship. दाऊद खरीदता है उस उपासना के स्थान को, That is the threshing floor of Ornan. जो कि ओरनान का खलियान है। He got a revelation. उसे प्रकाशन मिला, This is the provided place of worship. ये मुहैया किया हुआ आराधना का स्थान है। So under number 24, तो उस 24 की गिनती के नीचे a man got a revelation of the provided place of worship. एक आदमी को प्रकाशन मिला मुहैया किए हुए स्थान का आराधना के। So are you following? तो क्या आप समझ रहे हैं? 24 is tied to marriage. 24 जुड़ा है शादी से, 24 is tied to the cloud. 24 जुड़ा है बादल से, 24 is tied to the oil for the light. 24 जुड़ा है उस तेल से जो कि रोशनी पैदा कर रहा है। 24 is tied to the 12 shewbread. 24 जुड़ा है उस 12 भेंट की रोटियों से। 24 is tied to the last days 24 जुड़ा है अंत के दिनों से and the coming of Christ. और मसीह की आमद से। The star out of Jacob. वो सितारा जो कि याकूब से निकल रहा है। 24 is tied to the provided place of worship. 24 जुड़ा है मुहैया किए हुए आराधना के स्थान से। Then in 1 Chronicles 24. फिर पहला इतिहास 24वां अध्याय। Let's read this part. आइए हम इस हिस्से को पढ़ेंगे। And notice it's all there in the Old Testament before we come to the New Testament. और गौर करिए ये सब कुछ पुराने यदनामे में है, इससे पहले हम नए यदनामे में आए। 1 Chronicles 24. पहला इतिहास 24वां अध्याय। This is David ordering the priesthood. ये दाऊद है जो कि पद दे रहा है, क्रम में रख रहा है याजक पद्धति को। The priesthood is being ordered here. जो याजक पद्धति है, जो याजक हैं उनको बांटा जा रहा है उनके काम के हिसाब से। Because Solomon will build a temple, yes. क्योंकि हाँ, सुलेमान जो है वो मंदिर को बनाएगा। But David is setting the things in order. पर जो दाऊद है वो चीजों को क्रमानुसार रख रहा है। And let's see the order David put the priests in. और अब देखते हैं कि किस क्रम में दाऊद ने याजकों को रखा। Now these, I'm reading chapter 24 from verse 1. अब मैं 24वां अध्याय पहली आयत से पढ़ रहा हूँ, पहले इतिहास की। Now these are the divisions of the sons of Aaron. The sons of Aaron, Nadab and Abihu, Eleazar and Ithamar. फिर हारून की संतान के दल ये थे, हारून के पुत्र नदाब, अबीहू, एलियाजर और इतमार थे। But Nadab and Abihu died before their father and had no children. Therefore Eleazar and Ithamar executed the priest's office. परंतु नदाब और अबीहू अपने पिता के सामने पुत्रहीन मर गए, इसलिए याजक का काम एलियाजर और इतमार करते थे। And David distributed them, both Sadok of the sons of Eleazar and Ahimelech of the sons of Ithamar, according to their offices in their service. दाऊद ने एलियाजर के वंश के सादोक और इतमार के वंश के अहीमेलेक की सहायता से उनको अपनी अपनी सेवा के अनुसार दल दल करके बांट दिया। And there were more chief men found of the sons of Eleazar than of the sons of Ithamar, and thus were they divided. एलियाजर के वंश के मुख्य पुरुष इतमार के मुख्य पुरुषों से अधिक थे और वे यूं बांटे गए। Among the sons of Eleazar there were 16 chief men of the house of their fathers, and 8 among the sons of Ithamar according to the house of their fathers. अर्थात एलियाजर के वंश के पितरों के घरानों के 16 और इतमार के वंश के पितरों के घरानों के 8 मुख्य पुरुष थे। Add 16 and 8, what do you get? जोड़िए 16 और 8, You get 24. आपको मिलता है 24। So now David is going to set these 24 orders in the Levites to officiate in the temple. अब दाऊद स्थान देगा इन 24
क्रमों को लेवियों में कि वो स्थान ले ताकि वो मंदिर में सेवकाई करें। Now, notice this. अब गौर करिए इसको। Christ is the son of David, मसीह दाऊद का पुत्र हैं and he has 24 elders. और उनके पास भी 24 प्राचीन हैं। What are they officiating? ये कौन सा काम कर रहे हैं? They're having golden vials. इनके हाथ में सोने के कटोरे हैं। They are taking the prayers of the saints. वो संतों की प्रार्थना को लेते हैं। They have a harp in their hand उनके हाथ में वीणा भी है by which they sing. जिसके द्वारा वो गाते हैं। What are they doing? वो क्या कर रहे हैं? They are officiating as a priest. वो एक याजक का काम कर रहे हैं। Later they will officiate as a judge also. आमेन। बाद में वो न्यायाधीश भी बनेंगे। But they are officiating as a priest. पर यहाँ पर वो एक याजक का काम कर रहे हैं। How many are they? कितने हैं वो? 24. 24। How many are here? कितने हैं यहाँ पर? 24. 24। Old Testament is a shadow of the New Testament. पुराना ऐतनामा एक परछाई है नए ऐतनामे की। I want to show you something specific about this. मैं आपको कुछ विशेष बात दिखाना चाहता हूं इसके बारे में। Thus were they, I'm reading from verse 5. मैं 5वीं आयत से पढ़ रहा हूं। Thus were they divided by lot, one sort with another, for the governors of the sanctuary and governors of the house of God were of the sons of Eleazar and of the sons of Ithamar. तब वे चिट्ठी डालकर बराबर बराबर बांटे गए, क्योंकि एलियाजर और इतमार दोनों के वंशों में पवित्र स्थान के हाकिम और खुदा के हाकिम नियुक्त हुए। ये हाकिम करेंगे क्या? ये मंदिर की सेवा में हाथ देंगे। कैसी सेवा? रख रखाव। मंदिर में कौन सी चीज कहां रखी होना चाहिए, मंदिर की सफाई, मंदिर में कौन सी चीज कहां होना चाहिए, कुर्बानियां जमाएं तो उसके बाद उन कुर्बानियों को कैसे नेगे लगाना है, ये तमाम चीजें कौन देखेगा? ये 24 क्रम हैं। अगर दिल्ली कलीसिया में 8 ग्रुप बनाए गए तो ये कोई बाइबल के बाहर की बात नहीं है कि ग्रुप के अनुसार आप आए और अपनी सेवाएं दें। ये खास तौर से सेवाएं कब होती हैं? उपवास और प्रार्थना में, जो कि कुछ नहीं, एक सेवा एक याजक की। जब आप उपवास और प्रार्थना की मीटिंग में आ रहे हैं, आप एक याजक हैं। अब यहां एक बात है जो मैं दिखाना चाहता हूं। 5वीं आयत से पढ़िए भाई, हिंदी में पढ़ें ताकि समय हम बचा सकें। तब वे चिट्ठी डालकर बराबर बांटे गए, क्योंकि एलियाजर और इतमार दोनों के वंशों में पवित्र स्थान के हाकिम और खुदा के हाकिम नियुक्त हुए थे। नियुक्त हुए। अब आप समझ रहे हैं कौन से हाकिम है? ये ग्रुप लीडर्स हैं। ऐसे 24 ग्रुप लीडर्स ऑर्गेनाइज किए गए कि ये अपने ग्रुप्स के साथ मंदिर की सेवाएं दें। आमीन। ये मैं वचन से पढ़ के सुना रहा हूं आपको, थोड़ा सा आगे सुनिए। नतनेल के पुत्र शमाया ने जो लेवीय था, उनके नाम राजा और हाकिमों और सदोक याजक और एब्यातार के पुत्र अहीमेलेक और याजकों और लेवियों के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों के सामने लिखे। जी हाँ, अर्थात पितरों का यानी फिर इन लोगों का एक रिकॉर्ड भी बना। यस, एक लिस्ट टाइप हुई। Yes. पढ़िए यहां पे, Amen. एक लिस्ट टाइप हुई, नोटिस बोर्ड पे लगाई गई Amen. कि ये ग्रुप्स हैं जो कि भवन की सेवाएं देंगे। क्या कुछ दिखाई दे रहा है आज शाम? आमीन। थोड़ा आगे पढ़िए। अर्थात पितरों का एक घराना तो एलियाजर के वंश में से और एक इतमार के वंश में से लिया गया। अब पढ़िए 7वीं आयत से। पहली चिट्ठी यहोयारीब के और दूसरी यदाया, तीसरी हारीम के, चौथी सोरीम के, 5वीं मलकिया के, 6वीं मियामीन के, 7वीं हक्कोस के, 8वीं अबिया के। एक मिनट, ये नाम मुझे कुछ सुना सुना लग रहा है। आमीन। एक 8वां झुंड है। यस। जिसके हाकिम का नाम है अबिया। आमीन। आमीन। मैं आपको वचन से दिखाऊंगा। आमीन। जकरिया यस, इस 8वें ग्रुप का था। आमीन। कुछ है इस 8वें ग्रुप में। आमीन। आमीन। ध्यान से सुनना, अब जरा समझने की कोशिश करिए। जब जकरिया, लिखा है बाइबल में, जब उसकी बारी आई,
Amen. कि अब वो मंदिर में धूप जलाए। Amen. जब वो 8वां ग्रुप चर्च पहुंचा अपनी सेवा देने, और जकरिया बड़ी देर दुआ कर रहा था, और जब वो दुआ कर रहा था वहीं पर एक दूत आके खड़ा हो गया। कौन से ग्रुप का है? अबिया के ग्रुप का। ये अबिया का नाम कहां से आ रहा है? यहां से आ रहा है। ये 24 ग्रुप्स में से एक ग्रुप था जो आके अपने रोटेशन के अनुसार मंदिर में सेवाएं देते थे। उस 8वें ग्रुप में एक दिन एक आदमी आ गया। इसलिए जब जिस दिन आपके ग्रुप की बारी आए, मैं आपसे आग्रह करूंगा, यह वचन की बात है, आप अपने ग्रुप की मीटिंग मिस ना करें। जिस ग्रुप की फास्टिंग प्रेयर की बारी हो, क्या पता है खुदा का दूत उस दिन आपके पास आए। जकरिया की जिंदगी उस दिन के बाद बदल गई। जकरिया बना पिता एक आदमी का, और वो कौन है आप सब जानते हैं, जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने जो वाला। एलिया की आत्मा में आया। Amen. बड़े बड़े काम, बड़ी बड़ी सेवकाइयां कई बार आपको मिलेगा कि ऐसे आती हैं। एक खास ग्रुप था अबिया का। जब उसकी बारी आई, जब वो पहुंचा, वहां पे एक याजक है, उसमें जकरिया, वो दुआ कर रहा है। अचानक खुदा का दूत उतर के आ गया। आपकी समझ में आ रही है? आज मैं कह सकता हूं हमने 8 ग्रुप बनाए हैं। हमारे 24 ग्रुप नहीं, 8 ही ग्रुप हैं। लेकिन उन 8 ग्रुप्स में मैं कहूंगा हर ग्रुप के लीडर से और हर ग्रुप के भाई बहन से, क्या आप अपनी बारी में आके धूप जलाना चाहेंगे? जैसे इस हफ्ते भाई अजय बंजन बैठे हैं पीछे, भाई निश्चल भाई अजय बैठे हैं। इस हफ्ते वैसे किस ग्रुप की बारी है? भाई लाल का ग्रुप, नामी भाई लाल, पास्टर भाई लाल का ग्रुप। और भाई लाल के ग्रुप के लोग जो हैं वो सीटी बजाएं, मतलब हम नहीं आ पाए। नदारत रहो, एक खास बरकत थी जो तुम्हें उस दिन मिलती अगर तुम अपनी बारी में आते। यहां से मैं एक छोटा एग्जॉर्टेशन देना चाहूंगा, अपनी बारी की सेवा, ये मैं वचन से दिखा रहा हूं। अगर आप अपनी बारी के अनुसार खुदावन के भवन में धूप जलाने आते हैं, यानी दुआएं, वर्शिप और अपना योगदान देने आते हैं, तो ये लिख लीजिए, कोई दूत है किसी खास थर्सडे, वो हाथ मिलाएगा आपसे भी। क्या पता यही थर्सडे हो जब वो किसी से हाथ मिलाए। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग इट। मैं आशा करता हूं समझ ऐसी रहे होंगे। दुआएं जो कई सालों से सुनी नहीं गई, अचानक एक दिन सुन ली गई। और एलिजबा गर्भवती हुई और उसका एक बेटा हुआ जिसका नाम जॉन रखा गया। क्या ये वचन है? तो क्या ब्रदर्स और सिस्टर्स, अपनी बारी में आना ये वचन में है? क्या ये वचन की बात है कि अपनी बारी में आना और चर्च में धूप जलाना? धूप जलाना का मतलब समझ रहे हैं, यानी दुआएं, वर्शिप, उपवास, हम जो सेवाएं देते हैं। समझ में आ रही है? ये मत सोचो मुझे तो डेगची धोने में लगा देते हैं हमेशा, बहुत बढ़िया बात। चलो यार मैं खाली डेगची धोने वाला बना, लेकिन आया तो सही। अब ये क्यों भूल रहे हो? अब लोग देख रहे हो, अब ये नहीं देख रहे हो कि वहां आता कौन है। वहां आता है हमारा खुदा। हमें खड़ दिया दरवाजे पे, उनकी जूतियां उतरवाओ। सोच के देखिए, बेइज्जती करते हैं हमारी। अरे ब्रदर, आपकी इज्जत है ये सब। खुदा के भवन में छोटी से छोटी सेवा भी आपकी इज्जत है, ये किसी की बेइज्जती नहीं है। याद रखना इस चीज को। खुदा के भवन में सेवा देने वाला कोई भी, मैंने देख लिया, मैं खूब देख चुका हूं, सालों साल से देखता रहा हूं, जिन लड़कियों ने इस चर्च में झाड़ू लगाई, बहुत बढ़िया घरों में आज बिल्कुल एस्टैब्लिश्ड हैं। मैं आज की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं सालों साल पुरानी। सब के सब जिन लड़कों ने जी जान लगा के, आप कहें ब्रदर आशीष आप ऐसा क्यों प्रचार करें, पहला उदाहरण तो मैं खड़ा हूं आपके सामने। सबसे पहला उदाहरण मैं हूं। मैंने जब चर्च यहां नहीं लगता था,
मेरौली में एक स्कूल था, प्रिंस पब्लिक स्कूल, और एक थे वो छोड़ के चले गए, दूसरे ग्रुप में गए वो तो खैर, लेकिन वो मेरे दोस्त बने थे उस टाइम। उनके साथ मैं जाके झाड़ू लगाता था प्रिंस पब्लिक स्कूल की, मैं लगाई है। आज मैं पास्टर हूं, लेकिन मैं शर्माऊंगा नहीं ये कहने में कि भाई आशीष ने झाड़ू लगाई। मैंने झाड़ुएं लगाई, और ये वो टाइम था जब मैं पीएमटी के लिए तैयारी कर रहा था। देखिए, जब तक खुदा का रहम ना हो सिलेक्शन नहीं होता। ये हेकड़ी मारने वालों से कुछ नहीं होगा, सीटी बजाओ हेकड़ी बनाओ, कुछ नहीं होता। जब तक खुदा का रहम ना हो अकल भी नहीं खुलती। अकल जब खुले तो सारे काम बनने शुरू हो जाते हैं। इतनी खुदावन के लिए जील थी कि वहां जाएंगे, झाड़ू लगाएंगे, बेंच बनाएंगे, वहां घुटने टेक के दुआ करेंगे, और दुआ करके इस भवन को सौंप के फिर घर आ जाएंगे। पापा पूछेंगे बेटा क्या रहा, कैसा रहा? ठीक रहा पापा, ठीक है। सुबह आएगी, अब चर्च जाएंगे ताकि वहां के लोग बैठे, दरियां बिछाई। मैंने करा ये काम, मैं दरियां बिछाई, मैंने बेंचें लगाई। पहले वो बेंचें वैसी हुआ करती थी। जी हां, ये सारे काम हम कर चुके हैं। फिर उसके बाद और आए हमारे बाद, उन्होंने किया। रानी मैं इस चर्च में केवल एक झाड़ू लगाने वाला ही हूं। प्रेज द लॉर्ड यार, अगर चर्च में झाड़ू लगाने को मिल रही है तो चर्च में मिल रही है भाई, किसी मैं खाने में थोड़ी ना। क्या पता ये झाड़ू लगाते लगाते खुदावन तुम्हें कहीं और पहुंचा दे। वैसे आम आदमी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो झाड़ू ही था, याद है? वहां से पढ़ते पढ़ते तो चीफ मिनिस्टर बन गया। ये तो असली वाली झाड़ू है जो आपको पकड़वाई। इस झाड़ू से क्या पकड़ा? आपको खुदावन राजा और याजक बना दे, है या नहीं? तो ये सोचने वाली बात है, ये गलत सोच। मैं कुछ हूं, तुम कुछ नहीं हो। समझ मारी? मैं आपके मुंह पे कह रहा हूं, कुछ नहीं हो, बेकार हो। खुदावन के यहां ग्रीस लगा के आओ मुंह पे। मुझे जो काम मिले मैं करूंगा, मुझे जो सेवाएं दी जाए मैं करूंगा। बेटा जा ये कर, जी हाँ अंकल। बेटा जा ये कर, जी सर। आपकी समझ मारी है? ये मैं ही हूं, एक मैं ही हूं मिला हूं इस चर्च में सारी बेइज्जतियां झेलने के लिए। बेइज्जतियां नहीं बेटे, इज्जत है तुम्हारी है। जो सोच रहा है कि वो तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है वो सबसे बड़ा बेवकूफ है। तुम्हारी बेइज्जती नहीं हो रही इसमें, यहां तो तुम्हारी इज्जत बढ़ रही है। एक है जो रजिस्टर में नोट कर रहा है, सैटरडे 5 जुलाई ये आया था, 12 जुलाई ये आया, 19 जुलाई ये आया, ट्यूसडे को ये आया, ये आई, इसने साइन किया। खुदा क्या रजिस्टर मेंटेन होता है पूरा, अटेंडेंस का पूरा होता है। फिर खुदावन एक दिन रजिस्टर निकाल के कहते हैं क्यों ना आज मैं इसके घर में एक आशीष दूं, क्यों ना आज मैं इसे उठाऊं। और फिर जब खुदावन उठाते हैं ब्रदर, तो क्या ये वचन की बात है कि अपनी बारी में आना? यहां से आ रही है बात। जहां जहां बीच बीच में कुछ बातें आती हैं मैं रुक जाता हूं, तो कुछ बताता भी हूं ताकि आप समझ सकें। तो कभी भी हल्की बात मत समझना, मेरे ग्रुप की बारी है कोई बात नहीं। अरे बहुत बड़ी बात है। अपने ग्रुप की बारी में आना, यह काम जकरिया ने किया। टाइम नहीं है, 5:30 बज रहा है कि मैं और जगहों पे जाऊं, लेकिन मैं आपको पढ़वा सकता हूं। लूका की किताब पढ़िए, वहां सब लिखा है। जकरिया अपनी बारी के अनुसार आया ताकि वहां धूप जलाए। 8वां ग्रुप था और उस 8वें ग्रुप के साथ जकरिया जुड़े थे। जकरिया आए दुआ करने, उन्हें क्या मालूम था आज जिब्राइल आ जाएंगे। और जिब्राइल आए और मैसेज लेकर आए, तेरी पत्नी हामला होगी और उसका एक बेटा होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। एक बहुत बड़ा संदेश जो कि लॉ और ग्रेस के बीच में खड़ा हुआ। कहां से शुरू हुई है कहानी? एक मीटिंग से, एक दुआ की मीटिंग से। जब कोई अपनी बारी पे आया, इट स्टार्टेड विद अ मीटिंग। एक मीटिंग से चालू हुई। इसलिए मैं हर ग्रुप में, मैं पर्सनली प्रचार करने हर ग्रुप में नहीं आ पाता, लेकिन मैं इंकरेज करूंगा ग्रुप वालों को कि आप आए। मैं आता हूं, जितने में आ सकता हूं मैं आता हूं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूं, मैसेज कोई भी ले, मैं लूं, भाई ले, कोई और भी ले, लेकिन आप तो आए अपने ग्रुप में ताकि आप अपनी ग्रुप की बारी के अनुसार आएं और दुआएं करें। समझ मारिए? आपके जब भी दुआ करो किसी को नोटिस कराने के लिए नहीं, नोटिस करने वाला खुदा है। आप हैं मेरे साथ?
24 orders. 24 क्रम। First Chronicles 24. पहले इतिहास 24। 24 orders. 24 क्रम। Can you see the number 24? क्या आप गिनती 24 देख पा रहे हैं? Genesis 24. उत्पत्ति 24, Exodus 24. निर्गमन 24, Leviticus 24. लेव्यवस्था 24 Numbers 24. और गिनती 24। Then 2 Samuel 24. दूसरा सैमुएल 24 And now First Chronicles और 24. अब पहला इतिहास 24वां अध्याय। Then next 24. फिर अगला 24 Psalm 24. भजन संहिता 24। Lift up your heads, O ye gates. हे दरवाजों अपने सिरों को उठाओ। What is that revelation, brother? ये प्रकाशन क्या है मेरे He's भाई? seeing the rapture. वो रैप्चर को देख रहा है। Rapture tied with 24. रैप्चर जुड़ा है 24 से। Can you see that? क्या आप इसको देख पा रहे हैं? Lift up your heads, O ye gates. हे द्वारों, हे फाटकों, अपने सिरों को उठाओ। He's seeing the rapture, वो रैप्चर को देख रहा है। the going home of the Old Testament saints. पुराने नामे के संतों का घर वापस जाना। Then तब Daniel 9:24. आमेन। फिर है दानियेल 9:24। The vision of 70 weeks begins. 70 हफ्तों का दर्शन चालू होता है। So it's tied to the last days. तो ये जुड़ा हुआ है अंत के दिनों से। It's tied to a plan. ये एक योजना से जुड़ा है। That number 24 is tied to a plan. वो गिनती 24 जो है एक योजना से जुड़ी A है। plan of redemption. छुटकारे की योजना। Then Matthew 24. फिर मती 24। It's the opening of the seals ये मोहरों का खोला जाना है in word form. वचन के रूप में। Then in Luke 24. आमेन। फिर लूका 24। Modern events made clear by prophecy. आधुनिक घटनाएं भविष्यवाणी द्वारा स्पष्ट हुई भी। And he broke the bread. और फिर उसने रोटी तोड़ी And their eyes were opened. और उनकी आंखें खुल गईं। Can I show some more 24s? क्या मैं कुछ और 24 दिखा सकता हूं? When Brother Branham was in his 24th year, जब भाई ब्रैनम अपने 24वें साल में थे उम्र के 1932-33, 1932-33 में he saw 7 visions of the last days. उन्होंने 7 दर्शन देखे अंत के दिनों के। How it'll start with Mussolini कैसे चालू होगा मुसोलिनी से and end with the bombing of America. और इसका अंत होगा अमेरिका पे बम गिराने के द्वारा। 24 is tied to the last days. 24 जो है जुड़ा हुआ है अंत के दिनों से। 24th year of his life, 24वां साल उनके जीवन का। he's preaching the 7 visions. वो 7 दर्शन प्रचार कर रहे हैं। Then 24th March, फिर 24वां मार्च 1963, 1963 he's preaching the 7th seal, वो 7वीं मोहर का प्रचार कर रहे हैं which is the second coming of Christ. जो कि मसीह की दूसरी आमद है। I told you, मैंने आपको बताया 24 is tied with coming, 24 जो है जुड़ा है आमद के साथ। 24 is tied with marriage, 24 जुड़ा है शादी के साथ। 24 is tied to a cloud, 24 जुड़ा है एक बादल से। 24 is tied to a oil, 24 जुड़ा है तेल से and the 12 shewbread, और 12 भेंट की रोटी से। the star of Jacob, याकूब के सितारे से। the place of worship. आराधना के स्थान से। Because rapture occurs in that provided place. क्योंकि रैप्चर उस मुहैया के में स्थान में घटता है। Rapture is tied to that place. रैप्चर जुड़ा हुआ है उस स्थान से। What did David say in Psalm 27? दाऊद ने क्या बोला 27वें ज़बूर में? For in the time of trouble, क्योंकि समस्या की घड़ी में he shall hide me in his pavilions, वो मुझे अपने उसमें मंडप में छुपा लेगा। in the secret of his tabernacle. उसके आराधना के उसके तंबू के गुप्त स्थान में। What is that? The most holy place. यहाँ ये परम पवित्र स्थान है। What is that? A rapture. यहाँ ये एक रैप्चर है। 24, 24, 24. 24th March, 24 मार्च 7th seal. 7वीं मोहर। Then December 24th, फिर 24 दिसंबर the prophet went on to be with the Lord. नबी चले गए प्रभु के पास। The 24th day of the 9th month. 24वीं तारीख 9वें महीने की। And what does it say in Haggai? और हगे में वो क्या कहता है? From this 24th day, इस 24वीं दिन से I will bless you. मैं तुम्हें बरकत दूंगा। I will change you. मैं तुम्हें बदल दूंगा। I will be with you. मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। I'll do a new work in your मैं life. एक नया काम तुम्हारे जीवन में करूंगा। I showed you some 24s. मैंने आपको कुछ 24 दिखाए। There must be many more, कई और हो सकते हैं, but I showed you some 24s. पर मैंने आपको कुछ 24 दिखाए। 24 is tied to the last days. 24 जुड़ा है अंत के दिनों से। It's tied to the opening of the seals.
वो जुड़ा है मोहरों के खोले जाने से, It's tied to the second coming. वो जुड़ा है दूसरी आमद से, It's tied to the first coming. वो जुड़ा है पहली आमद से, It's tied to the cloud. वो बादल से जुड़ा है, It's tied to the oil. वो तेल से जुड़ा है, It's tied to the marriage. वो शादी से जुड़ा है। Are you all with me? क्या आप सब मेरे साथ हैं? Now follow this symbolic language. अब देखिए इस चिन्ह वाली भाषा को। All tied with number 24. सब जुड़ा है वो संख्या 24 के साथ। Are you with me till now? क्या आप मेरे साथ हैं अभी तक There के? are some other things. I'm not going there. कुछ दूसरी चीजें भी है, मैं वहां नहीं जा रहा, But I'm showing you some important things. पर मैं कुछ आपको बड़ी महत्वपूर्ण चीजें दिखा रहा हूं। The significance of number 24 we just saw. क्या है महत्ता इस संख्या, इस गिनती 24 की? Now God is having 24 elders. अब खुदा के पास 24 प्राचीन हैं। Listen carefully. ध्यानपूर्वक सुनिए। The very number 24 speaks of his coming. जो ठीक गिनती संख्या 24 है उसकी आमद के विषय में बोलती है, It talks of the provided place. बोलती है मुहैया किए हुए आराधना के स्थान के बारे में, It talks about the last days. बात करती है अंत के दिनों के बारे में। In other words, these 24 elders will have a role in the last days. दूसरे शब्दों में ये 24 प्राचीन जो हैं इनका एक काम होगा अंत के दिनों में, And they are tied to that cloud. और ये जुड़े हुए हैं बादल से, They are tied to the marriage. ये जुड़े हुए हैं शादी से, The marriage of the Lamb. मेमने के ब्याह से। Are you with me till now? क्या आप मेरे साथ हैं अभी तक के? Now 12 are apostles अब 12 तो प्रेरित थे, and 12 are the sons of Jacob. और 12 जो थे वो याकूब के बेटे थे। Now this is where we need to go a little deeper. अब ये वो स्थान है जहां पर हमें और अधिक गहराई में जाने की जरूरत है। Who are the 12 sons of Jacob? याकूब के 12 बेटे कौन हैं? Now we are going a little deeper now. अब हम थोड़ा गहराई में जा रहे हैं। Turn with me to Genesis. मेरे साथ निकाल लीजिए उत्पत्ति, And we are now turning to chapter 37 if I'm not mistaken. और अब हम निकालेंगे